राजापेट पुलिस स्टेशन लॉकअप में एक युवक की आत्महत्या द्वारा मौत हुई थी। उस युवक के पिता श्रीपद ठाकरे आज जो है वो अपनी मांगों को लेकर एक धरने पे बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि पुलिस लॉकअप के अंदर इनके बेटे ने जो आत्महत्या की है उसके लिए राजापेट पुलिस स्टेशन के जो थानेदार है वो जिम्मेदार है। इनको एक संशय है कि इनके बेटे के साथ में जो है वहाँ पर मैन हैंडलिंग की गई है, जिसकी वजह से उस लड़के ने डिप्रेशन में आकर लॉकअप में ही आत्महत्या कर ली है। उनके पिता जो है वो बुज़ुर्ग व्यक्ति है और लाचार हैं, पैरालाइज्ड है और वो कोई काम नहीं कर सकते। ये बच्चा जो है वो अकेला घर में कमाने वाला था और घर की जिम्मेदारियां को निभाने वाला था। अब इस बच्चे के दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद में इस परिवार के लिए बहुत सारे संकट खड़े हो गए हैं और इन्हीं संकटों की वजह से इन्होंने मांग की है कि इनको तुरंत जो है वो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और इनके परिवार से किसी एक व्यक्ति को इस सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जो इनकी मदद है, मांग है, वो बिल्कुल वैलिड है। एडवोकेट सिद्धार्थ गायकवाड़ जो पब्लिक पार्लियामेंट के मुख्य संयोजक है, उन्होंने इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए जो है वो बहुत भरसक प्रयास किए हैं, इनको बहुत ज़्यादा समर्थन किया है और आज जो पब्लिक कवरेज मिल रही है इस मुद्दे को, वो एडवोकेट सिद्धार्थ गायकवाड़ की वजह से ही है। इस पूरे मामले के अंदर कानूनी पहलू क्या है और इनको किस तरह से मदद मिल सकती है, इसके बारे में बात करेंगे एडवोकेट सिद्धार्थ गायकवाड़ से। गए महीने में एक कस्टोडियल डेथ हुई है राजापेट पुलिस स्टेशन में और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे बहुत से जजमेंट है कि कस्टोडियल डेथ में थानेदार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये जो मामला है, ये मामला है बहुत ही पेचीदा मामला है। यह राजापेट पुलिस स्टेशन का आरोपी नहीं था। ये जो सागर ठाकरे था, इसके ऊपर 354 दाखिल किया था और उसके बाद उसका जो तपास था वो तपास एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के इधर दिया और वो प्रोबेशनरी जो ऑफिसर थे उन्होंने कोई जानकारी नहीं लेते हुए उनके ऊपर 376 ऐड किया और उस डिप्रेशन में सागर ठाकरे गया। उसके बाद उसकी जो कस्टडी है वो फेजरपुरा पुलिस स्टेशन से राजापेट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र की गई, क्योंकि फेजरपुरा पुलिस स्टेशन में लॉकअप नहीं है। वहाँ पर हमारे सोर्सेज के अनुसार वहाँ का जो थानेदार है, जिसकी जातिवादी प्रवृत्ति का जो थानेदार है, जिसकी आदत हो चुकी है यहाँ के बुद्धिस्ट हो या दलित हो या आदिवासी हो, उन लोगों को तकलीफ देना, झूठे केसेस दाखिल करना। जब यह बात वहाँ के थानेदार को पता चली कि सागर ठाकरे ये बुद्धिस्ट समाज से बिलोंग करता है, तो उन्होंने उसे टॉर्चर किया, उसे मारा और उसी डिप्रेशन में सागर ठाकरे ने आत्महत्या की। सागर ठाकरे का परिवार उसी दिन एफआईआर करने गया तो उनका एफआईआर लिया नहीं। कानून ये कहता है कि अगर कोई भी घटना होती है उसका एफआईआर करने का संवैधानिक राइट है। पुलिस ने एफआईआर लेना चाहिए। अगर एफआईआर लेने के बाद अगर सामने वाला जो आरोपी है वो अगर निर्दोष पाया जाता है तो उसमें 20 समरी भी फाइल कर सकते हैं, ये पुलिस का राइट है। मगर एफआईआर होना ज़रूरी है। मगर राजापेट पुलिस स्टेशन ने अभी तक के एफआईआर नहीं लिया, ना ही शासन ने इस उपोषण की दखल ली है। 2 दिन, आज का दूसरा दिन है, मगर अभी तक के कोई शासन का प्रतिनिधि यहाँ पर आया नहीं है। हमने सीपी मैडम से इस बारे में 8-10 दिन पहले बात की, मगर सीपी मैडम बहुत ही फेवर करती है मनीष ठाकरे को। इसके पहले भी मनीष ठाकरे ने एक आंदोलनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया था और तिरंगे झंडे का झंडा लेके उस लकड़ी से मारा था। उस समय भी जो भारत के झंडे का अपमान ठाकरे ने किया था, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मगर यही सीपी मैडम ने उनको बख्शिश के तौर पर 500 रुपये दिए थे कि तुमने अच्छा हैंडलिंग किया। ये आज सारी ये जनता ये बोल रही है कि पुलिस प्रशासन का और मनीष ठाकरे का ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि ये मनीष ठाकरे को
हर बार बचाने का प्रयास पुलिस प्रशासन कर रहा है। आज हमारी इस आंदोलन के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के तमाम मानवतावादी, आम्बेडकरवादी और समतावादी लोगों से आह्वान है कि ये जो श्रीपद ठाकरे जो आमरण उपोषण कर बैठे, उनके परिवार को जो कुछ भी कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, हमारी डिमांड है 50 लाख मुख्यमंत्री निधि से मिलना चाहिए। जो थानेदार ने अपनी जातीय मानसिकता के तौर पर उसके साथ अन्याय किया है, उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। जो ठाकरे परिवार में का जो श्रीपद ठाकरे उनके पिताजी है वो पैरालाइज है, उनको वो अपंग है, उनके पास अभी तक के कोई उपजीविका साधन नहीं है। जो सागर अकेला कमाने वाला था, इसलिए उनके छोटा लड़का जो है विश्वजीत, उसे नौकरी दी जाए। और ये आंदोलन हम तब तक चलाएंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता। आप क्या कहेंगे? मेरा साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। मेरे लड़के को जो मेरा घर चलाता था, उसने राजापेट पुलिस स्टेशन में आत्महत्या की। उसके पीछे उसका पूरी तरह जिम्मेदार जो है वो है वहाँ का थानेदार, क्योंकि उसने शायद उसे बहुत बड़ा टॉर्चर, मानसिक और शारीरिक टॉर्चर किया होगा, तभी उसने आत्महत्या की है। आपको क्या लगता है कि अब जो है वो क्या कार्रवाई होना चाहिए थानेदार के खिलाफ? थानेदार को निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो नेचर है वो पूरी तरह जातिवादी है, पक्षपाती है। और मेरे परिवार को शासन की तरफ से मेरी मांग के अनुसार आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और मेरे एक लड़के को शासकीय सर्विस में ऐड कर लेना चाहिए। ये है सागर ठाकरे के पिता श्रीपद ठाकरे, जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। संपूर्ण समाज से अनुरोध है कि इस लाचार बाप के आवाज़ के साथ आपकी आवाज़ जो है वो मिलनी चाहिए और इस परिवार को समर्थन मिलना चाहिए। धन्यवाद।